30 अक्टूबर 1984 की सुबह थी। दिल्ली में हल्की ठंडक घुली हुई थी। प्रधानमंत्री आवास के बगीचे में फूल खिले थे, पत्तियों पर ओस जमी थी और इसी शांत सुबह में भारत की सबसे ताकतवर महिला इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकली। सफेद साड़ी पहने, चेहरे पर गंभीरता लिए वो एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन नियति ने उस दिन उनके लिए एक ऐसा मंजर लिखा था जिसने पूरे देश को दहला दिया। गेट पर उनके बॉडीगार्ड खड़े थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, वही गार्ड जिन पर इंदिरा गांधी ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। जैसे ही वो पास पहुंची, अचानक हवा में गोलियों की आवाज गूंज उठी। टा 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 टा, एक के बाद एक तड़तड़ाती गोलियां, और कुछ ही सेकंड में प्रधानमंत्री जमीन पर गिर पड़ी। उनका सफेद कपड़ा लाल खून से रंग गया। बगीचे की वो सुबह हमेशा के लिए खून में बदल गई। कार दौड़ाई गई, उन्हें एआईएम्स ले जाया गया। डॉक्टरों ने हर कोशिश की, लेकिन गोली ने भारत की आयरन लेडी को छीन लिया। रेडियो पर ऐलान हुआ, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अब नहीं रही, और उस ऐलान ने पूरे देश को सन्नाटे में डुबो दिया। लेकिन सवाल उठता है, क्यों? आखिर क्यों उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने उन्हें मार दिया? इस कहानी की जड़ें कुछ महीने पहले के अमृतसर तक जाती हैं। जून 1984, स्वर्ण मंदिर। वहां बैठे थे खालिस्तानी नेता भिंडरावाले। उनका आतंक इतना फैल चुका था कि पंजाब बारूद का ढेर बन चुका था। इंदिरा गांधी ने फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। सेना को मंदिर में भेजा गया। गोलियां चली, टैंक घुसे और भिंडरावाले मारे गए। लेकिन इस ऑपरेशन ने पूरे सिख समाज को झकझोर दिया। उनकी आस्था पर चोट पहुंची, और इसी चोट ने गुस्से को जन्म दिया। इंदिरा गांधी जानती थीं कि इस फैसले के नतीजे भयानक हो सकते हैं। उन्होंने कहा भी था, अगर मेरी मौत से मेरा देश एकजुट होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ये शब्द जैसे उनकी अपनी मौत का ऐलान थे। हत्या की खबर के बाद देश का दर्द और गुस्सा सड़कों पर उतर आया। दिल्ली में दंगे भड़क उठे। निर्दोष सिखों के घर जलाए गए, उन्हें मारा गया। हजारों परिवार उजड़ गए। वो खून सिर्फ इंदिरा गांधी का नहीं था, बल्कि उसके छींटे पूरे देश पर गिरे थे। लोग कहते हैं कि ये हत्या सिर्फ ब्लू स्टार का बदला थी, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं इसमें विदेशी हाथ भी हो सकते थे। अमेरिका, जिसे इंदिरा गांधी की ताकत खटकती थी, पाकिस्तान की आईएसआई, जो भारत को अस्थिर करना चाहती थी, और शायद कांग्रेस के भीतर भी ऐसे लोग थे जिन्हें इंदिरा की शक्ति से जलन थी। ये सब सवाल आज भी अधूरे हैं। एक मां जिसने अपने दोनों बेटे खो दिए थे, वो महिला जिसने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश को जन्म दिया, जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों को चुनौती दी, वही महिला अपने ही घर की दहलीज पर गोलियों से छलनी हो गई। 31 अक्टूबर सिर्फ एक तारीख नहीं थी, वो दिन था जब भारत ने अपनी सबसे मजबूत आवाज खो दी।